हाय देयर, इट्स मी। आप सीख रहे हैं HTML। ऑलरेडी आप सीख चुके हैं बेसिक टैग, बॉडी एट्रीब्यूट, फॉर्मेटिंग टैग, लिंक, टेबल टैग एंड टेबल एट्रीब्यूट्स। अब हम सीखेंगे फॉर्म टैग्स एंड फॉर्म एट्रीब्यूट्स। किसी भी फॉर्म टैग को एक्चुअली में जब हम कोई वेबसाइट विजिट करते हैं तो उसमें एक कॉन्टेक्टस का फॉर्म होता है। उसका फॉर्म तैयार करने के लिए इस फॉर्म टैग का प्रयोग किया जाता है। फॉर्म यहाँ पे ओपन है और फॉर्म यहाँ पे क्लोज है। यह ओपनिंग फॉर्म का टैग है और यह क्लोजिंग फॉर्म का टैग है। इस फॉर्म के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कि हमें सेट करना होता है कि इस फॉर्म का एक्शन क्या होगा, फिर यह फॉर्म कैसे एक्सेप्ट किया जाएगा, इसका मेथड क्या होगा, इस फॉर्म को कैसे एक्सेस किया जाएगा, गेट मेथड के जरिए या फिर पोस्ट मेथड के जरिए। और इसके बाद इस फॉर्म के अंदर जो अदर एलिमेंट होंगे वो इनपुट टाइप के होंगे, कि जो हमें फॉर्म के थ्रू जो इनपुट लेना है वो किस तरह का होगा। यह इनपुट टेक्स्ट टाइप का होगा, पासवर्ड टाइप का होगा, रेडियो बटन टाइप का होगा, चेक बॉक्स की तरह होगा, या फिर किसी सबमिट बटन की तरह होगा, रीसेट बटन की तरह होगा, या इनपुट के रूप में हम फाइल ही ले रहे होंगे। इसका टाइप सेट करने के बाद जो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 प्रकार का इसमें दिखाया गया है कि इनपुट टाइप 7 प्रकार का हो सकता है: टेक्स्ट, पासवर्ड, रेडियो, चेकबॉक्स, सबमिट, रीसेट एंड फाइल। इनके अलावा कुछ और भी एडिशनल इंफॉर्मेशन एट्रीब्यूट के रूप में हमें देनी पड़ती है, जैसे कि नेम और वैल्यू। नेम काफी अहम और इम्पोर्टेंट हिस्सा है फॉर्म का, जिसके जरिए स्क्रिप्ट को रन करके फॉर्म फील्ड से डेटा को सर्वर तक पहुंचा दिया जाता है, डेटाबेस तक पहुंचा दिया जाता है, जिसके बारे में हम आने वाले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। प्रेजेंटली हमें डिस्कस करना है इनपुट टाइप पे, जो हमारा टेक्स्ट फील्ड होगा, पासवर्ड फील्ड होगा, ये जो अदर फील्ड दिखाई दे रहे हैं वो फील्ड होंगे। हम इनपुट टाइप में सबमिट और रीसेट का बटन बनाते हैं, वहां पे एक और कमांड एडिशनल हो जाती है, बटन टाइप इक्वल टू सबमिट एंड रीसेट। इसकी सहायता से भी हम बना करके देखेंगे। टेक्स्ट एरिया देनी पड़ती है, जैसे एड्रेस डिफाइन करने के लिए या समथिंग अदर इंफॉर्मेशन डिफाइन करने के लिए, तो उसके लिए टेक्स्ट एरिया ओपन और टेक्स्ट एरिया क्लोज का कमांड होता है। कुछ सेलेक्ट और ऑप्शन जैसे टैग को भी हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। तो हम चलें अपने एक नई फाइल बनाते हैं और उसके अंदर फॉर्म को सेट करते हैं। क्योंकि फॉर्म का जो फील्ड है वह भी बॉडी के अंतर्गत ही आएगा, तो हम बॉडी को ओपन कर लेते हैं। दिस इज द बॉडी ओपन एंड दिस इज द बॉडी क्लोज। वेरी गुड। इसके अंदर हमें फॉर्म टैग को ओपन करना होगा। दिस इज द फॉर्म, और ओपन करने के बाद इसको एटलीस्ट हमें क्लोज कर देना होगा। जब हम किसी वेबसाइट के लिए, वेब पेज के लिए कॉन्टेक्टस का फॉर्म बनाते हैं, उस समय इसकी हमें जरूरत पड़ती है, इसके सारे कमांड्स की जरूरत पड़ती है। ये काफी अहम और इम्पोर्टेंट हिस्सा भी है, यूजर से डेटा को इन करके डेटाबेस तक पहुंचाने का एक माध्यम है। इस फॉर्म में हम कोई भी एट्रीब्यूट नहीं सेट कर रहे हैं, जैसा कि पीछे हमने दो एट्रीब्यूट का जिक्र किया है, एक्शन का और मेथड का। एक्शन का मतलब है कि क्या हम इस जहां से अगर फाइल को हमें डिस्प्ले करना होगा तो कहां पे डिस्प्ले करेंगे, हम जो भी यूजर फील्ड से डेटा लिया जाएगा उसको कहां पे डिस्प्ले करेंगे, उस फाइल का नाम यहाँ पे लिख देना होता है। और सर्वर तक अगर डेटा पहुंचाया जा रहा है तो किस मेथड के जरिए पहुंचाएगा, गेट मेथड या पोस्ट मेथड। गेट मेथड फास्ट मेथड होता है और पोस्ट मेथड स्लो मेथड होता है। बस सिक्योरिटी के लिहाज से पोस्ट मेथड को ही वरीयता दी जाती है, क्योंकि इसका डेटा हाइड हो जाता है और गेट का डेटा हमें दिखाई देता है।
वापस चलें। तो हम यहाँ पे कुछ भी सेट नहीं कर रहे हैं। अगर कुछ सेट नहीं किया गया है तो बाय डिफॉल्ट मेथड इसका गेट होता है। अब हम यहाँ पे एक कमांड दें, दैट इज द इनपुट टाइप इक्वल टू, पहला फील्ड हम देते हैं टेक्स्ट के नाम से, और इस फाइल को हम सेव कर लेते हैं कंट्रोल एस। क्योंकि डेस्कटॉप पे HTML नाम की फाइल है, हमें उसी के अंदर इसको सेव करना है। दिस इज द HTML, और इसका नाम रखते हैं contact us डॉट HTML। आउटपुट विंडो पे हम इसका आउटपुट भी चेक कर लेते हैं। contact us, ये इसी तो contact us। इस डॉक्यूमेंट को ओपन करें। अपनी फाइल में, अपने इस फॉर्म में जितना हमने वर्क किया उतना आ गया। हमने इनपुट टाइप करा दिया है टेक्स्ट। इसका मतलब है इसमें कोई भी टेक्स्ट टाइप करेंगे वो एक्सेप्ट करेगा। गेट XYZ कुछ भी और कितना भी लंबा। एक और हम फील्ड बना लेते हैं। इसको कॉपी करते हैं और इसको पेस्ट करते हैं। गुड। हमें केवल इसका टाइप बदलना है। जहां पे टेक्स्ट फील्ड है वहां पे हम इसको पासवर्ड बनाते हैं। इस पासवर्ड फील्ड का मतलब है, अगर हम रिफ्रेश करें, यहाँ पे हमें अगर प्री मेथड हम यूज करेंगे वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसा लिखा गया है वैसा ही डिस्प्ले करो फॉर्म को। सेव करते हैं, रिफ्रेश करें, वो नीचे करके आ गया। सारे फील्ड सेम एक ही जैसे लग रहे हैं, बट सब में अंतर होगा। सब में अंतर नहीं होगा, इस दूसरे फील्ड में अंतर होगा। दिस इज द सेकेंड फील्ड। इसमें जब भी हम कुछ टाइप करेंगे तो वो हमें दिखाई देगा टेक्स्ट की तरह। बट ये हमारा पासवर्ड फील्ड है, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये पासवर्ड फील्ड है। यहाँ पे हम कुछ भी टाइप करेंगे तो वो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि यह इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में होता है। यहाँ पे हम इसको बदलते हैं, इसका इनपुट टाइप हम कर देते हैं चेक करते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट हो गया, पासवर्ड हो गया, रेडियो और चेक बॉक्स रखते हैं। यहाँ पे रखते हैं रेडियो, और इस फील्ड को रखते हैं चेक बॉक्स, चेक बॉक्स। इतने को हम सेव करके देखते हैं। इसको रिफ्रेश करें, और ये हमारा टेक्स्ट फील्ड है, ये हमारा पासवर्ड फील्ड है, ये हमारा रेडियो बटन है, और ये हमारा चेकबुक है, चेक बॉक्स है। इसको हम फाइल रख देते हैं, और इस फील्ड को हम रख देते हैं सबमिट, और इसको रख देते हैं रीसेट। अब यदि हम सेव करते हैं तो सारे फील्ड हमारे चेंज हो जाएंगे लाइक दिस। इससे ये हमारा सबमिट बटन है, ये हमारा रीसेट बटन है। कुछ भी यहाँ पे हम लिखते हैं, एनीथिंग XYZ सेलेक्ट करें, समथिंग, कोई फाइल, यहाँ से हम फाइल चूज कर सकते हैं, कोई सा भी फाइल हम चूज कर सकते हैं लाइक दिस।
ओपन, और रिसेट करेंगे, सारे फील्ड हमारे खाली हो जाएंगे, यानी काम कर रहा है। और सबमिट का मतलब पोस्ट हो जाता है। जैसे हम यहाँ पे कुछ लिखे, समथिंग, कुछ भी, चूजन फाइल, कोई सा भी फाइल हम चूज करते हैं, ओपन करते हैं और सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं, तो ये हमारा फॉर्म सबमिट हो रहा है। बट इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, एक यूजर को कुछ नहीं समझ में आएगा। तो जो इंटरफेस होना चाहिए वो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। तो यहाँ पे इनपुट से पहले जहाँ पे हम टेक्स्ट दे रहे हैं, जैसे हम फॉर्म में यूजर की इंफॉर्मेशन ही एक्सेप्ट करते हैं, तो यहाँ पे हम बता दें फर्स्ट नेम, इसको सेव करें और यहां पे रख देते हैं पासवर्ड। इन दो फील्ड को सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं अपने ब्राउजर को। अब समझ में आ रहा है कि यहां पे फर्स्ट नेम टाइप करना है, लाइक देवेंद्रा। यहां पे पासवर्ड टाइप करना है XYZ कुछ भी। बट यहां पे नहीं समझ में आ रहा है कि व्हाट इज दिस। तो इसको मेंटेन करने के लिए जस्ट इससे पहले, रेडियो बटन से पहले, जैसे कि यदि इस व्यक्ति का हमें जेंडर पता करना है तो हम यहां पे लिख देते हैं जेंडर। तो केवल जेंडर लिख देने से काम नहीं चलेगा, इससे पहले हमें यह बताना पड़ेगा कि इसका जेंडर मेल है। और सेम फाइल को हम कॉपी कर लेते हैं और एक बार पुनः इसको पेस्ट कर देते हैं। एक फील्ड और इसमें बनना चाहिए और वो है फीमेल का। इसको सेव करते हैं और यहाँ पे ब्राउजर विंडो को रिफ्रेश करते हैं। देखें, यहाँ पे मेल हो गया और यहाँ पे फीमेल हो गया। इसको थोड़ा सा हम रिफ्रेश, थोड़ा सा इसको और मैनेज कर लें। नाउ इट्स गुड। अब क्या होगा कि हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, मेल भी सिलेक्ट हो रहा है और फीमेल भी सिलेक्ट हो रहा है। यदि किसी व्यक्ति की हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं अपने फॉर्म के थ्रू, तो ये कभी नहीं हो सकता कि वो एट ए टाइम में मेल भी हो और फीमेल भी हो। तो अभी हम सेलेक्ट करेंगे तो दोनों सेलेक्ट हो रहा है, जबकि सेलेक्ट कोई एक होना चाहिए। इसके लिए हमें जरूरी होता है नेम को डिफाइन करना, जैसे कि यहाँ पे कहा गया कि जो इनपुट फील्ड होता है, टाइप के बाद हमें नेम डिफाइन करना पड़ सकता है और वो नेम ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे इसके बाद एक और एट्रीब्यूट हम सेट कर देते हैं, दैट इज द नेम इक्वल टू, नेम हम देते हैं इसको जेंडर, और यहां भी नेम देते हैं जेंडर। अपने फॉर्म को सेव करते हैं। यह दोनों ही नाम, मेल और फीमेल का ये दोनों ही नाम सेम होना चाहिए। यदि ऐसा करते हैं तो ये कोई एट ए टाइम में एक ही को सेलेक्ट करेगा, जैसे कि अभी या तो मेल सेलेक्ट हो रहा है या तो फीमेल सेलेक्ट हो रहा है। इट्स गुड, फॉर्म इज वर्किंग। अब यहाँ पे चेक बॉक्स है। चेक बॉक्स में जैसे कि जनरली रेडियो बटन में क्या होता है कि एक ऑप्शन सेलेक्ट होता है, जबकि चेक बॉक्स में एक आदमी की हॉबी, ढेर सारी हॉबीज हो सकती है, तो उसको मल्टी मल्टी हॉबी को सेलेक्ट करना हो सकता है। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि इससे पहले हम बता देंगे कि किस तरह का फील्ड है, हॉबीज का फील्ड है। बट ये भी बताना जरूरी है
कि हॉबीज में उसकी पहली हॉबी क्या है। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे प्लेइंग क्रिकेट, और इस फील्ड को उठा के हम कॉपी कर लेते हैं। कंट्रोल सी पर कॉपी एंड नाउ इंटर, कंट्रोल बी, इंटर, कंट्रोल बी। यहाँ पे एक हॉबी हमने दिया है प्लेइंग क्रिकेट, दूसरी हॉबी देते हैं मेकिंग फ्रेंड्स, और तीसरी हॉबी दे देते हैं इसको कुछ भी, एनीथिंग। मेकिंग फ्रेंड्स एंड प्लेइंग क्रिकेट एंड स्टडी। अब इसको यदि हम सेव करें और फिर यहाँ पे ब्राउजर विंडो को रिफ्रेश करें तो हम देख रहे हैं वो सब हॉबीज के अंतर्गत ये सब ऑप्शन आ चुके हैं। ये प्लेइंग क्रिकेट, अगर उसको क्रिकेट पसंद है तो प्लेइंग क्रिकेट, मेकिंग फ्रेंड एबिलिटी है तो मेकिंग फ्रेंड, स्टडी एबिलिटी है तो ये सब सारे के सारे ऑप्शन, यानी मल्टीपल ऑप्शन एट ए टाइम सेलेक्ट हो रहे हैं। जेंडर में कोई एट ए टाइम पे एक सेलेक्ट हो रहा है कि वो बंदा मेल होगा या फीमेल होगा, बट यहाँ पे मल्टी ऑप्शन सेलेक्ट हो रहे हैं। एंड दिस इज द चूज फाइल, इसको भी हम सेट कर लेते हैं। ब्राउज फाइल, ताकि यूजर को ये समझ में आए कि करना क्या है। इसको सेव कर लिया, रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे आ गया ब्राउज फाइल। यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो सिलेक्टेड फाइल्स होंगी जिन्हें सेलेक्ट करना है वो यहाँ से एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब ये फॉर्म हमारा तैयार है। एक और ऑप्शन छूट रहा है, लाइक इस दोनों को हम एक लाइन में कर देते हैं, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस एंड रिफ्रेश। ये दोनों हमारा एक फाइल, एक सेक्शन में आ गया। ब्राउज फाइल के बाद हम एक और ऑप्शन लेते हैं, जैसे यदि हमें टेक्स्ट एरिया देना है तो यहाँ पे टाइप करें टेक्स्ट एरिया, और इसको एज इट इज हम क्लोज कर देते हैं। नेम देना होगा, देने की जरूरत हो तो दीजिएगा, अदरवाइज नहीं, क्योंकि नेम तब डिफाइन करना ज़्यादा जरूरी हो जाता है जब कोई स्क्रिप्ट के थ्रू हम फॉर्म से डेटा को अपने डेटाबेस में इंसर्ट कर रहे हैं। टेक्स्ट एरिया को क्लोज करते हैं, इसको सेव किया, इसको रिफ्रेश किया, और यहाँ पे हमारा एक टेक्स्ट एरिया बन गई जहाँ पे मल्टीपल लाइन को हम टाइप कर सकते हैं। हम इसमें चाहे तो नंबर ऑफ कॉलम्स ने कहा 40 लाइन होनी चाहिए, एंड नंबर ऑफ रोज भी डिफाइन कर सकते हैं। हमने कहा कि 50 लाइन होनी चाहिए। इसको सेव करें तो उतने रोज और उतने कॉलम यहाँ पे बन जाएंगे। ये काफी ज्यादा रोज हो गई है, इसको हम 50 की जगह पे 15 करते हैं, 80। सेव करें और रिफ्रेश करें, अब सही है। इसके अंदर हम कोई सा भी सामने वाले बंदा से, बट उसको ये नहीं पता चलेगा कि इसमें क्या टाइप करना है, आप इसमें क्या इंफॉर्मेशन डिमांड कर रहे हैं। तो उससे पहले इसको बताइए, टेक्स्ट एरिया से पहले यहाँ पे उसको बताइए कि क्या करना है इसमें। जैसे हम यह कह सकते हैं टाइप योर रिक्वेस्ट प्लीज,
तो सामने वाले बंदे को ये समझ में आएगा कि एक्चुअली में इस फील्ड में हमें करना क्या है। तो ये यहाँ पे आ गया टाइप योर रिक्वेस्ट प्लीज। इसको हम टेबल के थ्रू बाद में सही कर लेंगे। तो फिलहाल ये फील्ड किस तरीके से बनते हैं फॉर्म के, वो बात समझ में आ रही होगी। और इससे ठीक यहाँ पे आके हम इंटर करते हैं और एक और कमांड इसमें टाइप करते हैं सेलेक्ट का। यह एक ऐसा टैग है जो हमें मल्टीपल ऑप्शन में से किसी एक को सेलेक्ट करने का चॉइस देता है। इसको हम क्लोज भी कर लेते हैं यहीं पर। इस सेलेक्ट के अंदर हमें ऑप्शन देना होता है। ऑप्शन इज द टैग, जस्ट लाइक न्यू दिल्ली, इंटर, नाउ अगेन ऑप्शन, मुंबई, अगेन ऑप्शन। मल्टीपल टाइम जितनी बार आप चाहते हैं, जितने नाम आप चाहते हैं उतने के लिए आप कर सकते हैं। लाइक पटना। इसको सेव करते हैं और आउटपुट विंडो पे आउटपुट देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे भी हमें बताना होगा सेलेक्ट से पहले सेलेक्ट योर सिटी प्लीज। तो इससे पहले ये लाइन वहां पे डिस्प्ले हो जाएगी। रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे ये दिखा रहा है सेलेक्ट योर सिटी प्लीज। इसको एक ही लाइन में कर देते हैं। रिफ्रेश, यहाँ आ रहा है सेलेक्ट योर सिटी प्लीज। जब इस पर क्लिक करेंगे तो जितने ऑप्शंस रहेंगे सारे ऑप्शंस इसमें दिखाई देगा। कोई एक ऑप्शन एट ए टाइम पे सेलेक्ट हो रहा होगा। सारे कंट्रीज का नाम लिख सकते हैं, कंट्रीज के पर स्टेट का नाम लिख सकते हैं, पर स्टेट के पर डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख सकते हैं और सेलेक्टेबल होगा, जैसे कि बड़े बड़े वेबसाइट्स के फॉर्म्स में होते हैं। अब हम फॉर्म को भरते हैं। फर्स्ट नेम इज द Ravi. Now password is something what you like. Now he is the male and his hobby is playing cricket, making friends, study also. Now choose file something whatever like this and type your request. I wanted some guidelines about computer study. Please help me. And something. And my city is just I belong to New Delhi. अब ये फॉर्म हमने भर दिया। जैसे इसको हम सबमिट करेंगे, यह फॉर्म अगर इसके पीछे कोई स्क्रिप्ट होगी तो वो सर्वर के डेटाबेस पे चला जाएगा। हमने सबमिट पे क्लिक किया और यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन आ रही है। जेंडर ऑन है, ओके दैट्स ऑल। और ये फॉर्म चला गया। अगर स्क्रिप्ट होगी तो सर्वर में चला जाएगा। ये फॉर्म प्रॉपरली वर्क कर रहा है और इस तरीके से बॉडी थोड़ा सा इसको और अच्छा कर दीजिए। बॉडी बीजी कलर इक्वल टू नॉट पिंक बट टील। save it, refresh it. It is looking something like this.
एंड फर्स्ट नेम को हमें बोल्ड दिखाना है, तो जो हम फॉर्मेटिंग टेक्स्ट पढ़े हैं या फॉर्मेटिंग जो टैग पढ़े हैं वो सब हम यहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये बोल्ड रहना चाहिए और बोल्ड यहाँ तक रहना चाहिए। हमने बोल्ड को यहाँ तक बोल्ड कर दिया। पासवर्ड फील्ड भी वैसे ही रहना चाहिए, तो एक हमने सेट करके दिखा दिया। अब बाकी के लिए भी ऐसे सेटिंग कर सकते हैं, जैसे ये कुछ बोल्ड हो गया। आप चाहें तो इसका फ़ॉन्ट फेस भी चेंज कर सकते हैं, लाइक फॉन्ट फेस इक्वल टू Comic Sans MS. What you know and what you wanted. Save this and refresh this. तो ये सभी के जो सभी फील्ड है वो सब Comic Sans MS के हो गए। वो इसलिए कि हमने फोन फेस को यहाँ पे मतलब फोन को यहाँ पे ओपन तो किया है, कहीं क्लोज नहीं किया। अगर कहीं भी हम क्लोज कर देंगे तो वो चीज वहीं तक जाएगी। फिलहाल ये अच्छा है, थोड़ा सा बोल्डली अच्छा दिखाई दे रहा है। पासवर्ड सेव दिस, रिफ्रेश दिस, ये मेकअप कर लेंगे अपने हिसाब से और प्रॉपरली वो वैसे ही काम करेगा जैसे ये काम कर रहा था। सारे फील्ड सिलेक्शन एवरीथिंग रिसेट हो गया। Good. Try to understand this properly. फॉर्म को हमने ओपन किया। फॉर्म से पहले हमने एक प्री टैग लगा दिया ताकि हमें बार बार बी आर करने की जरूरत ना पड़े। फॉर्म के बाद हमने एक फेस दे दिया है फोन को, कॉमिक सेंस एमएस। जो ये सब दिखाई दे रहा है, ये सब जो फेस है वो सब कॉमिक सेंस एमएस के फेस हैं। और इनपुट टाइप, पहले फील्ड का इनपुट टाइप हमारा टेक्स्ट है, इसलिए इसमें जो कुछ भी टाइप कर रहे हैं वो टेक्स्ट फॉर्मेट में आ रहा है, यानी यहाँ पे नाम टाइप कर सकते हैं। पर पासवर्ड फील्ड के लिए जो टेक्स्ट टाइप है वो पासवर्ड दे दिया है, इसमें जो कुछ भी टाइप करेंगे वो दिखाई नहीं देगा, इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में रहता है क्योंकि टाइप इसका पासवर्ड है। जेंडर के लिए मेल और फीमेल दो ऑप्शन बनाए गए हैं। इनपुट टाइप दोनों का रेडियो है और नेम दोनों का सेम है, क्योंकि अगर डिफरेंट नेम देंगे तो ये दोनों ऑप्शन सेलेक्ट होंगे और एक एक व्यक्ति का भी या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, दोनों एट ए टाइम एक साथ नहीं हो सकता। तो यहाँ पे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है, अगर हॉबी जैसी कोई बात आती है तो वहां पे हम चेक बॉक्स बनाते हैं ताकि मल्टीपल फील्ड को चेक किया जा सके कि ये मेरी हॉबी है। तो हॉबीज के लिए हमने पहला दिया है प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ पे प्लेइंग क्रिकेट आ रहा है। उसके सामने इनपुट टाइप हमारा चेक बॉक्स है, तो ये चेक बॉक्स यहाँ पे दिखा रहा है। फिर मेकिंग फ्रेंड्स के आगे एक इनपुट टाइप चेक बॉक्स है, मेकिंग फ्रेंड है उसके सामने इनपुट टाइप चेक बॉक्स है, तो उसके सामने चेक बॉक्स आ रहा है। एक और फील्ड है स्टडी, उसका भी इनपुट टाइप चेक बॉक्स है, तो ये फील्ड आ रहा है। इसके बाद हमने एक इनपुट टाइप ब्राउज फाइल के लिए इनपुट टाइप फाइल दे दिया है, जिसकी वजह से ये ऑप्शन, इतना ऑप्शन खुल के आ रहा है। इसमें जब हम क्लिक करते हैं तो ब्राउज करता है और फाइल का लोकेशन चूज करने के लिए कहता है। उसके बाद हमने टाइप योर रिक्वेस्ट प्लीज, ये टेक्स्ट एरिया बना दिया है जिसमें कॉलम इतने हैं, रोज इतनी है, तो ये फील्ड इतना ज़्यादा बड़ा हो गया, इसमें हम मल्टीपल डेटा को टाइप कर सकते हैं। इसके बाद हमने एक और कमांड यूज किया है, दैट इज द सेलेक्ट। यह एक सेलेक्ट टैग है जिसके अंदर हम ऑप्शन टैग को यूज करते हैं। तो ऑप्शन में जितने नाम डालते हम चले जाएंगे, वो सब इस पर क्लिक करने पे दिखाई देगा, किसी एक वन को हम चूज कर लेंगे। और एक है इनपुट टाइप सबमिट, तो उसकी वजह से सबमिट की वजह से सबमिट बटन बना हुआ है। एक इनपुट टाइप रीसेट, उसकी वजह से रीसेट बना हुआ है। काफी कुछ समझ में आया आपको। एक और फील्ड हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं। इसके बाद बटन
टाइप इक्वल टू सबमिट। इस तरीके से भी हम बना सकते हैं। देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। वाह, ये रिजल्ट आया हुआ है। इसको हम कुछ वैल्यू दे दें, लाइक अंदर जा करके वैल्यू इक्वल टू सबमिट। सेव करें और रिफ्रेश करें। बटन को हमें क्लोज करना पड़ेगा। इसको बंद करें। यहाँ पे देना होगा बाहर सबमिट, क्योंकि यह एक बटन है जो हमें क्रिएट करना पड़ता है। और इसको क्लोज कर दें, BUTTON बटन। जैसे आप रिफ्रेश करेंगे हमारा बटन बनके तैयार हो जाएगा। तो यह क्लिकेबल है। जैसे ये क्लिक हो रहा है वैसे यह भी क्लिक हो रहा है, जैसे ये क्लिक हो रहा है वैसे। तो सबमिट और रीसेट का बटन हम दो तरीके से बना सकते हैं। एक है कि इनपुट टाइप को हम, जैसे यहाँ पे दिए, इनपुट टाइप को हम सबमिट कर दें। और ये दूसरा है कि इनपुट टाइप को हम सबमिट करें लेकिन यहाँ पे लिखें सबमिट और बटन को क्लोज कर दें। तो ये दो तरीके थे सबमिट बटन बनाने का या रीसेट बटन बनाने का। उम्मीद है कॉन्टेक्ट अस फॉर्म के बारे में आपको काफ़ी ज़्यादा समझ में आया होगा, अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी कोई क्वेरीज है तो आप हमें मेल कर सकते हैं techteachindia@gmail.com पे। थैंक यू सो मच।